ओम शांति। आज हम 11 अप्रैल 81 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज की यह सभा कौन सी सभा है? यह है विधि विधाताओं की सभा, सिद्धिदाताओं की सभा। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धिदाता समझते हो? इस सभा की विशेषताओं को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते। उसको जानते हो? वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता ही महानता है, सत्यता की ही मान्यता है। वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो। विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता दिखाओ। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला हुआ सत्य आत्मा स्वरूप का। जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी। महान थे व महान के पुजारी थे। जब अपने आप को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। सत्यता की ऑथोरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा है। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से ऑथोरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकारी की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप के। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को ऑथोरिटी से सुनते हो। अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो फिर से रिपीट होना है। अब संगम का युग है, न कि कलयुग। चाहे सारे विश्व के विद्वान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों प्रमाण कलयुग ही मानते, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि अभी कलयुग नहीं संगम युग है। यह किस ऑथोरिटी से? सत्यता की महानता के कारण। विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जगाकर कहते हो समय आ गया। यही सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है। अनुभव करते हो यही सत्यता है। सत्य के 2 अर्थ है। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भी मानते और अविनाशी भी मानते। गॉड इज ट्रूथ भी मानते। तो बाप द्वारा सत्यता की ऑथोरिटी प्राप्त हो गई है। यह भी वर्षा मिला है ना। सत्यता की ऑथोरिटी वाले का गायन भी सुना है। उसकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है सच तो बिठो नच। और भी कहावत है सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो बिठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो ना। जितना वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता? आपके झूले को हिलाने से और ही ज़्यादा झूलते हो। आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते। और ही उसको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूले, आप झूलाओ। यह हिलाना नहीं लेकिन झूलाना है। ऐसे अनुभव करते हो। हिलते तो नहीं हो लेकिन झूलते हो ना। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं के सद्गति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपके सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सद्गति में ही अवतरित होंगे, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। फिर किसी को वाणी द्वारा, किसी को चित्रों द्वारा, किसी को समाचारों द्वारा, किसी को आप सबके पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा, किसी को अंतिम बंजास लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा,
यह सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति पति का आयोजन करेगी। सब तरफ से आफरीन और ऑफर होगी। फिर क्या करेंगे? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। यह सागर भी आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। इसीलिए कहते हैं सागर के रत्नों की थालियाँ दी। ऐसे ही धरनी की हलचल, सारे वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएंगी। इतना सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव करेगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ मूल तत्वों को देवताओं का या मनुष्य का रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य का रूप दे दिया, तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। उन्हों की है विधानसभा और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहाँ सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती है। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है। आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रदान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वचन लेने से अपने को महान अनुभव करते हैं। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता, वेश भी अविनाशी बन जाता। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। अब अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते हैं। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत्य हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया, चरित्रों की अनेक कहानियाँ बना दी है। यह सब सत्य हो गए। किस कारण? सत्यता की शक्ति के कारण। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत्य हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो? इतनी ऑथोरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी ऑथोरिटी आपका साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो, 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसे फलक से बोलो। मानेंगे नहीं मानेंगे, कहे कैसे कहे, यह संकल्प तो नहीं आते। जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहाँ सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। आप सब आए हैं तो बाप दादा भी आए हैं। आपको भी आना पड़ता है तो बाप दादा को भी आना पड़ता है। बाप को भी पर काया में बैठना पड़ता है ना। आपको ट्रेन में बैठना पड़ता, बाप को पर काया में बैठना पड़ता। तकलीफ मालूम पड़ती है क्या?
अभी तो आपके पोतरे धोतरे सभी आने वाले हैं, भक्त भी आने वाले हैं, फिर क्या करेंगे? भक्त तो आपको बैठने ही नहीं देंगे। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो, फिर आराम देना पड़ेगा। फिर भी 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। भक्त तो खड़े खड़े तपस्या करते हैं। आपके चित्रों को देखने के लिए भक्त क्यों लगाते हैं? तो आप भी अनुभव तो करो। सीजन का फल खाने आए हो ना। नए नए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह लास्ट वाले भी फास्ट जाएंगे। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजय रत्न बनेंगे। जैसे लौकिक रूप में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाने में होशियार होते हैं, तो आप सब भी ऐसे भी खूब दौड़ लगाकर नंबर 1 में आ जाओ। बाप दादा ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के सदा सहयोगी है। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर यह समय समाप्त हो जाएगा। ऐसे सदा सत्यता की महानता में रहने वाले सर्व आत्माओं के विधि विधाता, सद्गतिदाता, विश्व को स्व के सत्यता की शक्ति द्वारा सतोप्रधान बनाने वाले ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात है। पहला, सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो, हर बोल में बाप की याद समाई हो, हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो। तो ऐसे शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र। इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे हैं एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता, वैसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। यह एक शब्द जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बने हो ना। जादू लगाना आता है ना। बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। दूसरा, वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है। जो गायन है भाग्य विधाता बाप द्वारा, जो चाहो वह अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो। यह इस समय का वरदान है। तो वरदान के समय को, वरदान के स्थान को कार्य में लाया। क्या वरदान लिया? जैसे बाप संपन्न है, इसलिए सागर कहा जाता है। सागर का अर्थ ही है समाना। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया। बच्चे के लिए गाया जाता है बालक सो मालिक। तो बालक बाप का मालिक है। मालिक बन के नशे में रहने के लिए बाप समान स्वयं को संपन्न बनाना पड़े। बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्वशक्तियों की विशेषता है। तो जो बालक सो मालिक है, उनमें भी सर्व शक्तियाँ होगी। एक शक्ति की भी कमी नहीं। अगर एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं। तो कौन हो? सर्वशक्तिवान अर्थात जो चाहे वह कर सके। हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो। संकल्प किया और हुआ, क्योंकि मास्टर है ना। तो आप सब स्वराज्य अधिकारी हो ना। पहले स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज्यधारी है ना। यह तो बहुत काल का संस्कार चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज्य भी कब मिलेगा? अगर विश्व का राज्य आदि में लेना है तो आदि काल से यह भी संस्कार चाहिए। बहुत समय का राज्य, बहुत समय के संस्कार। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बात बड़ी नहीं। दिल्ली निवासी अभी क्या सोच रहे हैं कि सोचते हो महायज्ञ किया, बस चढ़ती कला की ओर जा रहे हैं ना। जो किया उससे और आगे आगे चलते चलते अपना राज्य हो जाएगा।
अभी तो दूसरे के राज्य में अपना कार्य करना पड़ता है, फिर अपना राज्य हो जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति जब ऑफर करेगी तो आत्माएं क्या करेगी? आत्माएं तो सिर झुकाएगी। तो क्या करेंगे अभी? फिर भी जो किया ड्रामा अनुसार हिम्मत उल्लास से कार्य सफल किया, उसके लिए बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश है। मेहनत जो की वह तो जमा हो गई, वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। बीज पड़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई है ना। फिर भी बाप दादा का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है, श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है ना, सेवा की हिस्ट्री में नाम तो जाता है ना, और अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना। मेहनत बहुत अच्छी की है। अच्छा, मुरली का सार है। पहला, सत्यता की महानता है, सत्यता की मान्यता है। सत बाप, सत शिक्षक तथा सतगुरु आकर आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति भरते हैं। दूसरा, सत्यता की शक्ति प्रकृति को सतो प्रदान, युग को सतयुग बना देती है, सर्व आत्माओं के सद्गति की तकदीर बना देती है। तीसरा, देवता अर्थात देने वाला, अंत में सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले देवता बन जाएंगे। भक्ति में सहयोग देने के कर्तव्य के कारण तत्वों को मनुष्य का रूप दे देते हैं। अच्छा, ओम शांति।